हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। इंग्लिश ग्रामर में नो सूनर देन का यूज़ किस तरह से किया जाता है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए देखते हैं नो सूनर देन क्या होता है। नो सूनर देन इज यूज टू शो दैट वन थिंग हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर अनदर थिंग। कोई एक एक्शन के फौरन बाद कोई दूसरी एक्शन यूज होती है तो नो सूनर देन का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में गैप दिया हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि नो सूनर और देन ये एक साथ किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं होते, एक ही सेंटेंस में ये अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। अब ये किस तरह से यूज़ होते हैं, किस मीनिंग में यूज़ होते हैं, तो देखिए कोई एक एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अभी पहली एक्शन हुई ही नहीं थी कि दूसरी एक्शन हो गई, इस मीनिंग में इसको यूज़ किया जाता है। अभी मैं बाहर ही नहीं निकला था कि बारिश शुरू हो गई, तो ये इस तरह के मीनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है और इसमें पहले नो सूनर का यूज़ होता है। इट इंट्रोड्यूसेस द इवेंट दैट ऑकर्ड फर्स्ट। दोनों एक्शंस में जो पहले एक्शन हुई है उसके साथ नो सूनर का यूज़ किया जाता है। मैंने बताया आपको इमीडिएटली कोई दो एक्शंस होते हैं तो नो सूनर देन का यूज़ किया जाता है, उसमें भी कोई एक्शन थोड़ा सा पहले होगी और फौरन बाद दूसरी होगी, तो पहली एक्शन के साथ नो सूनर यूज़ किया जाता है। और ये तकरीबन एज सुन एज जैसा ही है, लेकिन बस इसका निगेटिव फॉर्म है। एज सुन एज के मीनिंग क्या थे? जैसे ही मैं बाहर निकला बारिश शुरू हुई। और नो सूनर देन के मीनिंग कैसे हो गए? मैं अभी बाहर ही नहीं निकला था कि बारिश शुरू हो गई। तो जब हम इसका यूज़ करेंगे नो सूनर देन का सेंटेंसेस में, तो एज सुन एज, एट वंस, सून, इस तरह के वर्ड्स या फ्रेजेस को अवॉइड करेंगे, इनको हम यूज़ नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चंस में आते हैं इस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस तो उनको हम रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। तो चलिए आंसर्स लिखना शुरू करते हैं। आई वेंट टू बेड, आई फेल अस्लीप। तो देखिए आई वेंट टू बेड, मैं बिस्तर पर गया, आई फेल अस्लीप, मुझे नींद लग गई। अब दोनों में पहले एक्शन कौन सी हुई है उसके साथ नो सूनर लगेगा, तो मैं बिस्तर पर गया ये पहले हुई है, तो सबसे पहले नो सूनर का यूज़ करेंगे। इसके बाद आएगा नो सूनर के बाद, याद रखिए आप, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नो सूनर के बाद यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? आइदर डिड यूज़ होगा या पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड यूज़ होगा। ये आप अच्छी तरह से बात को याद रखें। तो नो सूनर डिड, ये हैड भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो क्वेश्चन में आता है तभी यूज़ होगा। नो सूनर डिड। अब ये देखिए सब्जेक्ट एज इट इज़ लिखेंगे आई। ये वेंट पास्ट टेंस में है, लेकिन इसका पास्ट टेंस इस डिड में आ चुका है, तो उसको करना पड़ेगा हमको प्रेजेंट टेंस। इन बातों को आप अच्छी तरह से याद रखिए। तो नो सूनर डिड आई गो टू बेड, ये फुल स्टॉप निकल जाएगा और इसकी बजाय यूज़ होगा देन, और आगे का क्लॉज, आगे का सेंटेंस जो अब क्लॉज बन जाएगा वो एज इट इज़ लिखेंगे, आई फेल अस्लीप। तो ये तकरीबन एज सुन एज जैसा ही है। अगर आपने एज सुन एज का वीडियो नहीं देखा है या आप सीखना चाहते हैं कि एज सुन एज का यूज़ किस तरह से किया जाता है, तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो ज़रूर देख लें। चलिए दूसरा आंसर लिखते हैं। ही रिसीव्ड द मैसेज, ही स्टार्टेड हिज वर्क। तो ही रिसीव्ड द मैसेज, इससे पहले हम यूज़ करेंगे नो सूनर। बताइए इसके बाद क्या आएगा? ही आएगा? नहीं, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड। नो सूनर डिड, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट ही। रिसीव्ड को एज इट इज़ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका पास्ट टेंस डिड में आ चुका है, इसलिए उसको प्रेजेंट टेंस करके लिखेंगे। मैसेज, नो सूनर डिड ही रिसीव द मैसेज देन, आगे का एज इट इज, ही स्टार्टेड हिज वर्क। तो ये हो गया सेकेंड सेंटेंस का आंसर। आप समझ रहे होंगे किस तरह से इसका यूज़ करना है, फिर भी अच्छी तरह से समझने के लिए, अच्छी तरह से आपके जहन में बैठ जाए और कोई चीज़ भूले ना आप, इसलिए एक और आंसर देखते हैं।
नो सूनर, इसके बाद आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट है वी, हर्ड ये वर्ब है लेकिन उसको प्रेजेंट टेंस बना के लिखेंगे, हियर द नॉइज, अब आएगा देन वी रश टू द स्पॉट एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, किस तरह से अलग है आप बताइए मुझे, मिल गया आपको? क्या अलग है? नहीं? तो ये देखिए यहाँ पे सून ये वर्ड यूज हुआ है, हमको उसको रिमूव करना है। नो सूनर, इसके बाद आएगा डिड, आई, टुक को करेंगे टेक प्रेजेंट टेंस, अ डोज, ये डोज है मेडिसिन वाला, डोज ऑफ द मेडिसिन, ये देखिए मेडिसिन आ गया। अब यहाँ पे यूज होगा देन, फुल स्टॉप कट, सून कट, और आगे का सेंटेंस एज इट इज, आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। लास्ट क्वेश्चन आज का, एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द स्कूल। ये एज सुन एज कट मैंने शुरुआत में ही बता दिया इस वीडियो के। अब शुरू करेंगे नो सूनर से, नो सूनर डिड द बेल, रैंग का प्रेजेंट टेंस क्या है? रिंग। अब आएगा देन, कॉमा निकल गया, द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द स्कूल। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये अगर देखना है तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा ये सही है या नहीं ये बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।